हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 24/7 गेट पे। और जैसा कि आपको मालूम है कि यार इसरो में जॉब लेना और साइंटिस्ट बनना है ना, हर एक इंजीनियर का सपना है। ठीक है, तो यार क्या एलिजिबिलिटी होगी उसकी और कितने मार्क्स सर मुझे कम से कम लाने चाहिए जब मैं इसरो के इंटरव्यू तक एलिजिबल हो जाऊं या इंटरव्यू में पहुंच पाऊं। ठीक है, आपको जैसा कि पता है कि यार सर इस साल है ना इसरो ने गेट से भी ले लिए हैं, बिल्कुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसरो अपना एग्जाम नहीं निकालेगा, है ना। ऐसा हो सकता है इस साल के इसरो एग्जाम निकाले, तो किस तरह का पेपर पैटर्न होता है, कैसे सिलेक्शन होगा, ठीक है, कितने मार्क्स मुझे चाहिए और मेरे को इसके लिए इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स होने चाहिए, तो ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बने रहिएगा सेशन में यार। तो चलिए भाई देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसरो यार किस किस ब्रांच के लिए निकालता है, ठीक है, इंजीनियरिंग की और साइंटिस्ट की पोस्ट। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यार सिविल के लिए आती है साइंटिस्ट की पोस्ट, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए निकालता है, इलेक्ट्रिकल के लिए निकालता है और कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इन ब्रांचेस के लिए इसरो अपनी रिक्रूटमेंट निकालता है और अपने खुद के पेपर लेता है। ठीक है, इस साल जैसा कि गेट से निकल गया, गेट के थ्रू भी लिए हैं उसने, पर अपना जो एग्जाम होता है इसरो का, उसके लिए ये ब्रांचेस एलिजिबल होती है। तो अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच में हैं तो आप इसरो का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले, ठीक है, कि क्या होना चाहिए सर। यार पेपर देना है, पेपर तो मेरे को बनना है साइंटिस्ट, पर उससे पहले अगर आपकी इंजीनियरिंग में परसेंटेज कम है तो बेटा पहले पेपर छोड़ो, पहले अपना क्या करना है, हमको इंजीनियरिंग की परसेंटेज बढ़ानी है। ठीक है, कितनी परसेंटेज बढ़ानी है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि भाई बीटेक आपका होना जरूरी है। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है तो इंजीनियर होना तो जरूरी है। ठीक है, एक रिलेशन है, आपको पता है इंजीनियर का दुनिया में काम क्या है, इन्वेंट करना। इन्वेंट करना मतलब साइंटिस्ट। ठीक है, कोई भी चीज का इन्वेंशन इंजीनियर के अलावा कोई नहीं करता। ठीक है सर, फिजिसिस्ट करते हैं ना, फिजिसिस्ट भाई डिस्कवरी करते हैं, फिजिसिस्ट का मतलब फिजिक्स। ठीक है, इंजीनियर और फिजिसिस्ट में अंतर होता है। इंजीनियर इन्वेंशन करता है, कोई भी चीज बनाता है, फिजिसिस्ट क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, फिनोमेना निकालते हैं नेचर में जो पहले से। अंतर समझा करो पहले। ठीक है, तो बीटेक आपका होना बहुत जरूरी है आपको अगर साइंटिस्ट बनना है इसरो में। इसके अलावा अगर आपकी इंजीनियरिंग में 65% से कम है तो आप बेटा एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे इसरो के लिए। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, तो फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम 65% का एवरेज एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपका एवरेज 65% से कम है तो बेटा मेहनत अभी पहले सेमेस्टर में करना जरूरी है, वरना इसरो का जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका 65% प्लस और जिनके कॉलेज में सीजीपीए है वो कम से कम बेटा 7 सीजीपीए रखें। ठीक है, 10 में से 7 सीजीपीए रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपका ये नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, सिलेक्शन बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, तो अगर आप भी फाइनल ईयर में हो तो 1 साल आपको अभी वेट करना पड़ेगा। ठीक है, पर तैयारी करना नहीं भूलना। तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको गेट की तैयारी करनी है बस। अगर आप गेट की तैयारी करते रहोगे तो आपके इसरो वगैरह बाग सब निकल जाएंगे अपने आप। तो वो बहुत जरूरी है कि गेट की तैयारी हमें करते रहनी है। ठीक है सर, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आप देख सकते हो कि यार पहले होगा एक रिटन एग्जाम, और अगर रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर गए तो उसके बाद क्या होगा, इंटरव्यू। ठीक है, और यहां पे इंटरव्यू बहुत मैटर करता है। रिटन एग्जाम का मतलब केवल और केवल स्क्रीनिंग राउंड है ना। सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए, उसके बाद ऐसा कोई नीड नहीं है कि आप अगर रिटन में रैंक 1 है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप आखिरी भी हैं रिटर्न में ना, तो आपकी भी पॉसिबिलिटी उतनी ही है सिलेक्शन की जितनी रैंक 1 की है रिटर्न टेस्ट में। तो ये मत सोचना कि भाई रिटर्न में बहुत सारे नंबर ले आया तो इंटरव्यू में कोई टेंशन नहीं है, वो गेट के पीएसयूज में होता है। अगर मेरे गेट में रैंक बहुत अच्छी है तो पीएसयूज में आप कुछ भी नहीं बोलोगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे नहीं है, यहां पे रिटर्न केवल और केवल किसके लिए होता है, क्वालिफाई के लिए। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो इंटरव्यू, मेन फोकस होगा इंटरव्यू पे कि आप इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे। समझ में आ रही है बात, तो ये बहुत जरूरी है। सर इसके अलावा बता दो यार टेस्ट में क्या आता है रिटर्न में, तो 80 क्वेश्चन आते हैं, आप जैसा देख रहे हो 80 क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको करना पड़ता है 90 मिनट में। 90 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको खत्म करने हैं, जिसमें 1/3 मार्किंग होती है। 1/3 मार्किंग यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आपका पेपर गलत है, क्वेश्चन गलत है, तो आपको 1/3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, माइनस के। तो इसका मतलब यह है कि भाई गलती नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। और एक बहुत जरूरी चीज है कि आपको वहां पे रिटर्न एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है ना, आपको ओएमआर सीट दी जाती है। तो ओएमआर सीट पे गोले लगाने होते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम, क्योंकि 90 मिनट का मतलब यह है कि आखिरी के 10 से 15 मिनट केवल गोले काले करने के लिए रखना। अगर जिन बच्चों की आदत है सीधे पेपर करके सीधे पहले आंसर टिक कर लें,
है ना। जिनको गोले करने हैं वो तो ठीक है, वो तो हाल ही हाल गोले करते जा रहे हैं, पर जिनकी आदत ये है कि पहले से सॉल्व कर लेता हूं पूरे और उसके बाद आखिरी में लगाऊंगा, तो नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं, है ना। उसका अगर आपकी इस तरह की आदत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर मैंने है ना भर लिया था पहले, पूरा सॉल्व कर लिया था पेपर और गोले काले करने का मेरे को समय नहीं मिल पाया। तो अगर इस तरह का है तो बेटा 15 मिनट पहले आपको ये स्टार्ट कर देना है कि भाई 75 मिनट जैसे ही हो उसके बाद हम लोग गोले काले कर लें, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। तो ये है। हाँ, कट ऑफ की बात कर लेते हैं यार कुछ ईयर्स के। तो आपको है ना कोशिश करनी है बेटा, कोशिश ये करनी है कि सर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आपको जैसा कि पता है कि मैंने आपको बताया कि 80 क्वेश्चंस हैं, है ना। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 240। 240 नंबर में से आपको कितने मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए? तो अगर आप, है ना, अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन में से करीब करीब अगर मैं बात करूं तो 150 से आसपास नंबर ले आए, है ना, जिस तरह अगर देखा जा रहा है लास्ट 4-5 साल से, ठीक है। तो आप अगर 150 के ऊपर नंबर ले आए, यानी कि 50-55 क्वेश्चन अगर आप करके आए हो सही, ठीक है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब ऐसा होता है बहुत बार, आप ये कहोगे कि नहीं सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 50-55 क्वेश्चन ही, बहुत बार सर नहीं हो पाता है। इसमें बिल्कुल सही बात है बेटा, ये मैटर करता है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था। अगर पेपर लेंथी है 50 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। पर अगर पेपर सिंपल है तो 50 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन बहुत कम है। पर जनरली अगर एक एवरेज लेवल का पेपर है तो आपको कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इतना जरूर फोकस करें यहां पे कि हमें कोशिश करनी है कि गलत नहीं हो तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करने, और इसमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हमें पेपर को, है ना, पूरा करने की कोशिश करनी है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि सर मेरे को करीब करीब कितने मार्क्स होने चाहिए, तो आप, है ना, अप्रोक्सीमेटली 150 से 170 मार्क्स को एक अच्छा कट ऑफ कह सकते हैं, है ना। वैसे बहुत वेरी करता है ये कट ऑफ, बहुत ज्यादा वेरी करता है, पर अगर आप, है ना, एक कट ऑफ की बात करें तो 150 से 170 का कट ऑफ आपके लिए एक बहुत अच्छा कट ऑफ होगा, अगर सिलेक्शन इसरो में आपको चाहिए तो, ठीक है। तो इसके फोकस करके चलें। इसका फोकस मतलब सर 80 में से 60 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने ही करने हैं। समझ में आ रही है बात? 60 क्वेश्चन को अपना टारगेट लेके चलना ही है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 60 क्वेश्चन, है ना, कर दूं मैं चाहे आए नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। तो ये चीज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गेट को पढ़ो, क्योंकि गेट का जो सिलेबस है वो ही इन सबका सिलेबस है। सारे एग्जाम्स का यही सिलेबस है। इसरो में जो पेपर आना है 80 क्वेश्चन का, वो प्योर टेक्निकल आता है। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, प्योर टेक्निकल आएगा, है ना। और इसका मतलब यह है कि अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है तो आपको बहुत आसान लगेगा पेपर सॉल्व करना, ठीक है। इंटरव्यू का लेवल बहुत अच्छा होता ही है, ठीक है। तो उसके अभी फोकस नहीं करना है, पर यह कोशिश करनी है कि अगर हम 3rd ईयर में है, फाइनल ईयर में, और अगर हमारा भी सपना है कि इसरो में जाएं, ठीक है, तो अभी से आप लोग गेट की और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके लिए आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं अड्डा 24/7 को, और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट की बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई, ठीक है। आप ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 24/7 को Y694 से, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये कुछ कट ऑफ्स हैं जो आप देख रहे हैं, है ना। तो ये इस कट ऑफ के और कुछ कट ऑफ के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि अप्रोक्सीमेटली जो गुड स्कोर होता है यहाँ पे 240 में से 150 to 170 एक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 गेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। आपको जैसा कि पता है कि एक फ्री बैच भी स्टार्ट किया गया है अड्डा 24/7 की तरफ से, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपको करना क्या है, प्रचंड बैच ज्वाइन करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो। तो प्रचंड बैच ज्वाइन कर लो, है ना। यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको बैच का एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करना है आपको प्रचंड बैच को एक्सेस, मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पे आपको, अगर आप एप्लीकेशन पे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको जो एप्लीकेशन दी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी होगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग गूगल पे जाके भी इनसे कह सकते हैं कि भाई अड्डा 24/7 पे पहुंचा दीजिए। यहां पे आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो आपको मिलेगा गेट और ईएससी, ठीक है। गेट और ईएससी में आपको मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में प्रचंड बैच। कोई भी ब्रांच आपकी जो है, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करो और प्रचंड बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रचंड बैच आपको दिख रहा है सर 12 रुपए का है, तो इस 12 रुपए को कम करने के लिए व्यू ऑफर्स में जाइए और यहां पे आपको मिलेगा फ्री। जैसे ही फ्री करेंगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा प्रचंड बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आप रेगुलर पूरी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, यहां पे आपको मिलेगा
हर रोज नए सब्जेक्ट, केवल 500 सीटें, ध्यान रखना, है ना। तो ये जैसे ही भर जाएंगी उसके बाद ये पेड हो जाएगा फिर से। तो ये 500 सीटें जल्दी से जल्दी भर लो, बहुत ही जल्दी, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ज्वाइन कर सकते हो कैसे, सर अगर मैं पेड बैच लेना चाहता हूं गेट और ईएससी का, तो वो कैसे लेना है, तो यहां पे आपको आरंभ बैच मिल जाएगा। सर यहां पे मेरी ब्रांच तो दिख नहीं रही है, तो ब्रांच के लिए एक काम करते हैं, कौन सी ब्रांच है आपकी, इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो भी ब्रांच है उसमें आप जा सकते हैं गेट और ईएससी पे, ठीक है, गेट और ईएससी पे, और यहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं बकायदा गेट और ईएससी इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो यहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी अब आपको बैच ज्वाइन करना है, प्रचंड बैच हो चाहे आपका आरंभ बैच हो, तो ये बैच जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए Y694 से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, और अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड 24/7 को कर सकते हैं, और उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ना। इसके बेनिफिट क्या है, तो भाई करंट अफेयर्स मिल जाता है, डेली क्विजेस मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाते हैं, जॉब अलर्ट्स मिल जाती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप इसको ज्वाइन कर लें, है ना। आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं गुरुकुल Y694 से, जिससे आपको बैच की कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करीब करीब 77% डिस्काउंट मिल जाएगा, और यहां पे भी आपका बैच चलेगा, है ना। तो ये कर लीजिए जल्दी से, और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको इसके अलावा इसरो के बारे में और भी कोई डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। यहीं पे आज के सेशन में अलविदा, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, शुक्रिया, धन्यवाद।